Audio Jungle। पिछले 2 दिनों से कदमा थाना अंतर्गत श्रीनाथ अपार्टमेंट में रहने वाले रणधीर राय, उनकी पत्नी और बेटे को घर का ग्रिल तोड़कर दरवाजा हथौड़े से पीट कर तोड़ते हुए घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के मामले का सीसीटीवी फुटेज देखकर स्थानीय लोगों में दहशत व्याप्त है। इतना ही नहीं, ठेकेदार राजेश सिंह के साथ 20 से 25 हमला करने वाले गुंडों ने 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला को भी नहीं छोड़ा, माथे पर हॉकी स्टिक से मारकर घायल कर दिया। सवाल है कि मामला कोर्ट में लंबित है और राजेश सिंह ने कानून का उल्लंघन करते हुए किसी के घर में घुसकर दरवाजा तोड़ते हुए परिवार को मार पीट कर लहूलुहान किया और उसके बाद मारपीट करने वालों को थाने से छोड़ दिया गया। यह बड़ा सवाल है। बताया जा रहा है कि रणधीर राय चौधरी के साथ ठेकेदार राजेश सिंह का मामला कोर्ट में लंबित है। कुछ दिनों पहले राजेश सिंह ने रणधीर राय चौधरी को धमकी दी थी, जिसकी सूचना उन्होंने थाना प्रभारी और सिटी एसपी को दी थी। अचानक 17 अगस्त को सुबह लगभग 9 बजे राजेश सिंह अपने साथियों के साथ रणधीर राय चौधरी के घर पहुंचकर दरवाजे और ग्रिल तोड़ना शुरू कर देते हैं। उसी दौरान बाहर से ही गाली गलौज भी करने लगते हैं। उधर उनकी पत्नी 100 नंबर डायल करने पर मौके पर पुलिस पहुंचने के पहले ही सभी फरार हो जाते हैं। उधर दूसरे दिन यानी 18 अगस्त को दोपहर के लगभग 2:30 बजे राजेश सिंह 20 से 25 गुंडों को लेकर रणधीर राय चौधरी के घर पहुंचे और बाहर से हथौड़ा, सब्बल, हॉकी स्टिक लेकर ग्रिल और दरवाजे तोड़ते हुए अंदर प्रवेश कर जाते हैं और पूरे परिवार की बुरी तरह से पिटाई कर सबको लहूलुहान कर देते हैं। इतना ही नहीं, घर के सामने शोकेस और कई सामानों की भी तोड़फोड़ कर देते हैं। उधर परिवार द्वारा 100 नंबर डायल करने पर पहुंची पुलिस हमला करने वाले कुछ लोगों के साथ राजेश सिंह को पकड़कर थाने ले गई, जहां दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज कराया गया। लेकिन आश्चर्य की बात है, कानून को अपने हाथ में लेकर खुलेआम गुंडागर्दी करते हुए घर में ग्रिल और दरवाजे तोड़ते हुए घुसकर मारपीट करने वाले राजेश सिंह और उनके साथ गुंडागर्दी करने वाले, तोड़फोड़ करने वाले को थाने से छोड़ दिया जाता है। उधर पूरा परिवार जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। हालांकि कदमा थाना प्रभारी गुरुवार शाम रणधीर राय चौधरी के परिवार को थाने में बुलाई है। परिवार को जिला प्रशासन पर पूर्ण भरोसा है, पूरे मामले में उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। 18 तारीख सुबह 9 बजे हम फिर थाना प्रभारी रंजीत कुमार जी को फ़ोन करके ये आशंका जताए कि आज फिर से वो लोग हमला कर सकते हैं और सिटी एसपी को भी हम लोगों ने बताया कि हम लोग बहुत ही डरे हुए हैं और हमारा ऊपर जानलेवा अटैक काल हुआ और आज हो सकता है और भी भयंकर कुछ करने वाला है। तो उन लोगों ने बोला कि नहीं, हम लोग पेट्रोलिंग का कार घुमा लेंगे, आप ऐसे ही सोचते रहते हैं। इसके बाद देखा दोपहर 2:30 बजे हमारा जो आशंका था उसको साच करते हुए ये लोग खूनकर जानवरों का माफिक हम लोगों पर अटैक किया और बड़े बड़े साबल, सड़िया और बेसबॉल रैकेट लेके हमारा दरवाज़ा को तोड़ के हमारा घर पे मेरा जो बीबी, माँ, मेरा जो बच्चा और मेरा ऊपर जान लेने का कोशिश किया गया और बहुत सारे गलत चीज़ करने का कोशिश किया गया। हम लोग इसलिए डरे हुए हैं कि पकड़ लेने का बाद, राजेश सिंह को पकड़ लेने का बाद सुना रात को ही उसको छोड़ दिया गया और हम लोग नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में देखा कि उसका ऊपर बेलेबल कुछ एक्शन सेक्शन दिया गया और हमारा 70 साल का बुजुर्ग माँ, मेरा बेटा, मेरा और मेरा बीबी और मेरा एक स्टाफ का ऊपर ये लोग नॉन बेलेबल सेक्शन डाल दिया। ये जो चीज़ें हैं ये हमें सरप्राइज और भी डरा रहा है। वो लोग अंदर आया तो हम लोग 2 औरत थे, मेरी माँ और हम, वो लोग पुरुष होके भी हम लोगों पे इतना बड़ा हमला किया, महिलाओं पे हमला किया, उस पर जानलेवा हमला किया। फिर हम लोगों के हाथ पैर खींचने लगे और वो गलत काम करने का कोशिश किया। तो इसके लिए हम लोग क्या सोचेंगे कि देश में कोई न्याय नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कुछ नहीं है, रूल नहीं है। मैं सरकार को अनुरोध करती है कि उस दिन क्या घटना हुआ, जो पहले वो आके अंदर घुस गया और मेरे सर पर, मेरे 70 इयर्स ओल्ड है और मेरा सर पर ये मोटा लाठी मारा। इसलिए मैं बोलते हैं सरकार को जो ठीक सही कारोबार होना चाहिए। चाहता हूँ 2 दिन लगातार जिस तरह की ये जानलेवा हमला हुआ था, अटैक हुआ था, उसके लिए मैं
पुलिस प्रशासन और सरकार से ये मांग करती हूँ कि इन राजेश सिंह के साथ जो भी मुजरिम थे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और सही तरीके से कार्रवाई हो। मैं इसका आभारी रहूँगा। बिल्कुल, ये किसी के साथ भी हो सकता है। पूरा फ्लैट पूरा कदमा में दहशत है कि आ करके 25 आदमी से हॉकी रॉन्डिस लेकर के तोड़ दिया और आकर के इस पर कदमा फरमारी उसको छोड़ दिया। किसी भी घर के में आ करके दिन दहाड़े दरवाजा में आग लगा करके डकैती करना, ये कौन सा कानून बनता है? इसमें कोई धारा है या नहीं है? वो अपराधी खुलेआम घूम रहा है, इस पर कोई एक्शन नहीं। बेचारे जो ये हैं ये दर दर भटक रहे हैं, DIG SP सभी के पास में। इस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और जो कानून का रखवाला है उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए।